हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका प्रियंका लर्निंग क्लासेज में। 65वीं बीपीएससी, बिहार एसएससी, बिहार दरोगा और अन्य कंपटीशन को ध्यान में रखते हुए करंट अफेयर की सीरीज चलाई जा रही है। इसके अंतर्गत हम लोग देखेंगे 21 जून से लेके 25 जून के करंट अफेयर, ताकि एग्जाम में कोई क्वेश्चन हम लोग का न छूटे। तो चलिए हम लोग देखते हैं 21 जून के करंट अफेयर। पहला क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष किस तिथि को विश्व शरणार्थी दिवस मनाया जाता है एवं वर्ष 2020 की इस दिवस की थीम क्या है? तो 20 जून को मनाया जाता है। एवरी एक्शन काउंट इस बार का थीम है। नेक्स्ट है, हाल ही में 6 हाथियों की मौत एवं इन क्षेत्र में स्थिर चारकोल ब्लॉकों की नीलामी से चर्चा में रहे लेमरू एलिफेंट प्रोजेक्ट किस राज्य से संबंधित है? तो छत्तीसगढ़ सरसुजा समांग से है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, आगामी दुर्लभ खगोलीय घटना से चर्चा में रहे सूर्य ग्रहण कब होता है एवं वलयाकार सूर्य ग्रहण का लोकप्रिय उपनाम क्या है? तो चंद्रमा के सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाने से वलयाकार होता है, रिंग ऑफ फायर। नेक्स्ट है, संस्कृति मंत्रालय ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2020 को किस अभियान के तहत आयोजन करने की घोषणा करते हुए #10 मिलियन सूर्य नमस्कार की अपील की है? तो नमस्ते योग अभियान। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत सरकार के द्वारा ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार हेतु 50,000 करोड़ रुपए लागत की किस योजना को एवं कहां से शुरू किया गया है? तो गरीब कल्याण रोजगार अभियान, खगड़िया, बिहार। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, भारतीय औषधि महानियंत्रक द्वारा मामूली और मध्यम रूप से पीड़ित कोविड-19 के मरीजों हेतु किस दवा के बिक्री की अनुमति दी है? तो एंटीवायरल दवा फेविपिराविर। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, पीपीपी भागीदारी के तहत प्रौद्योगिकी द्वारा प्रवासी श्रमिकों को स्थानीय भाषा में रोजगार की जानकारी हेतु गठित उच्च अधिकार समिति के अध्यक्ष कौन है? तो अमिताभ कांत सीईओ नीति आयोग के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ एक्सचेंज के आंकड़ों के अनुसार क्रमशः विश्व एवं भारत के संदर्भ में कौन सा शेयर बाजार पूंजीकरण के संदर्भ में शीर्ष है? तो न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज BSE विश्व में 10वां स्थान है। नेक्स्ट है, सरकार द्वारा कारोबारी सुगमता को बढ़ाने की योजना से चर्चा में रहे सीमित दायित्व भागीदारी LLP में न्यूनतम एवं अधिकतम कितने भागीदार होते हैं? तो न्यूनतम 2, अधिकतम कोई सीमा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस भारतीय मूल के व्यक्ति को साइंस टेक में अनुसंधान के शीर्ष अमेरिकी संस्था राष्ट्रीय विज्ञान न्यास NAP के निदेशक के रूप में नियुक्ति की गई है? तो डॉक्टर सेतुरमन पंचानयन को की गई है। नेक्स्ट है, अमेरिका के चीफ मास्टर सार्जेंट के रूप में नियुक्ति पाकर अमेरिकी सैन्य सेवा में शीर्ष इलेक्टेड लीडर चुनी जाने वाली प्रथम अमेरिकी महिला कौन है? चीफ मास्टर सार्जेंट जॉनसन एन बस है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्लास्टिक प्रदूषण के संदर्भ में NGT द्वारा ई-कॉमर्स कंपनियों पर कार्रवाई की रिपोर्ट से चर्चा में रहे केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना कब एवं किस अधिनियम के तहत की गई है? तो 1974 में की गई जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1974 के द्वारा। अब हम लोग 22 जून के करंट अफेयर देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, पूर्वोत्तर राज्यों में समीक्षा बैठक से चर्चा में रहे आकांक्षी जिला कार्यक्रम को कब लागू किया गया था और इसका उद्देश्य क्या था? तो 2018 में किया गया था, देश के सबसे पिछड़े जिलों का विकास करना। नेक्स्ट है, दशहरी चौसा इत्यादि आग की प्रजाति के संदर्भ में चर्चा में GI टैग को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विनिमय किस कन्वेंशन एवं संस्था द्वारा किया जाता है? तो पेरिस कन्वेंशन के तहत बौद्धिक संपदा अधिकारों में शामिल विश्व व्यापार संगठन में शामिल किया जाता है। नेक्स्ट है, हाल ही में IIT मुंबई के द्वारा विकसित IC चिप ध्रुव क्या है और इसका अनुप्रयोग क्या होगा? तो ऐप एंड नेविगेशन रिसीवर RF फ्रंट इन इंटीग्रेशन सर्किट नेविगेशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में न्यायालय द्वारा रोक लगने से चर्चा में रही पूरी रथ यात्रा किस आराध्य देव के उपलब्ध में निकाली जाती है? तो भगवान जगन्नाथ।
नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश ने अपने निवासियों से विवाह करने वाली भारतीय महिलाओं को लगातार 7 वर्ष के निवास करने के बाद ही नागरिकता प्रदान करने की घोषणा की है? तो ये नेपाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार ने तीनों सेनाओं को जरूरी हथियार और गोला बारूद की खरीद हेतु प्रति प्रोजेक्ट कितने राशि के वित्तीय सहायता अधिकार प्रदान किए हैं? तो 500 करोड़ रुपये। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण एनजीटी द्वारा प्रदूषण के संदर्भ में जुर्माना लगाने से चर्चा में रहे किन्निगेनहल्ली झील कहाँ स्थित है? तो बेंगलुरु कर्नाटक में। नेक्स्ट है, भारत चीन तनाव के संदर्भ में चर्चा में रहे टगोहित पांडा और स्टोन पांडा क्या है? तो साइबर अटैक करने वाले ग्रुप हैं। ये चीनी सेना पीपुल लिबरेशन आर्मी द्वारा समर्थित है। नेक्स्ट हम लोग 23 जून के करंट अफेयर देखते हैं। हाल ही में कम कार्बन उत्सर्जन वाली परिवहन प्रणाली के लिए भारत में किस योजना की शुरुआत की जाएगी? तो भारत में कार्बन मुक्त परिवहन सेवा डिस्कार्बोनाइजिंग ट्रांसपोर्ट इन इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किन संस्थानों के द्वारा भारत में कम कार्बन उत्सर्जन वाली परिवहन प्रणाली को प्रारंभ करने की घोषणा की गई है? तो अंतर्राष्ट्रीय परिवहन मंच IATF और नीति आयोग। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 51% हिस्सेदारी वाली कंपनी को भारतीय कंपनी का दर्जा देने और परिभाषा में बदलाव की मांग से चर्चा में रहे कंपनी अधिनियम में भारतीय कंपनी की परिभाषा क्या है? तो भारत में पंजीकृत और कर अदा करने वाली कंपनी। नेक्स्ट है, हाल ही में 150 अरब डॉलर का बाजार पूंजीकरण हासिल करने वाले प्रथम भारतीय कौन है? तो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। नेक्स्ट है, भारत चीन तनाव के बीच चीन को संतुलित करने के संदर्भ में समाचारों में चर्चा में रहे द क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग क्वाड में कौन सा देश शामिल है? तो अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और भारत। नेक्स्ट है, साझा समीक्षा आयोग की रिपोर्ट से चर्चा में रहे सांसद आदर्श ग्राम योजना की शुरुआत कब हुई और इसका उद्देश्य क्या था? 2014 में हुई थी। प्रत्येक सांसद द्वारा एक गांव गोद लेकर उसे आदर्श ग्राम में विकसित करना इसका उद्देश्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत पवेलियन का उद्घाटन करने से चर्चा में रहे कान फिल्म बाजार का आयोजन कहाँ किया जाता है? तो फ्रांस के कान शहर में। नेक्स्ट है, हाल ही में चर्चा में रही मित्रों और चिंगारी ऐप का अनुप्रयोग क्या है? तो शॉर्ट वीडियो ऐप है, टिकटॉक का भारतीय संस्करण है। नेक्स्ट है, हाल ही में दिल्ली सरकार द्वारा पृथकवास में रह रहे कोविड-19 मरीजों को दिए जाने वाले पल्स ऑक्सीमीटर का अनुप्रयोग क्या है? तो शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा को चेक करना। नेक्स्ट है, वित्त मंत्रालय द्वारा व्यक्तियों एवं संगठनों द्वारा चंदा देने का मार्ग प्रशस्त करने में से चर्चा में राष्ट्रीय आपदा मोचन कोष NDRF का गठन किस अधिनियम के तहत किया गया था? तो आपदा प्रबंधन एक्ट 2005। नेक्स्ट है, खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के लिए एक्सक्लूसिव इन्वेस्टमेंट फोरम से चर्चा में रहे इन्वेस्ट इंडिया के तहत भारत में निवेश बढ़ाने के लिए किस एजेंसी को स्थापित किया गया था? तो 2009 नेशनल इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन एजेंसी ऑफ इंडिया। अब हम लोग देखते हैं 24 जून के करंट अफेयर। तो पहला क्वेश्चन है, हाल ही में आयुष मंत्रालय ने योग के अभ्यास को बढ़ावा देने और वीडियो ब्लॉगिंग प्रतियोगिता शुरू करने के लिए किसे चुना है? तो अनुष्का शर्मा को चुना है। नेक्स्ट है, स्कूल पाठ्यक्रम में योग के एकीकरण को बढ़ावा देने के लिए ऑनलाइन योग क्विज प्रतियोगिता किसने शुरू की है? तो ये रमेश पोखरियाल निशंक ने की है। नेक्स्ट है, हाल ही में विजय कांडूंजा को किस देश में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है? तो जिम्बाब्वे। नेक्स्ट है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 3 दिवसीय यात्रा के लिए किस देश के लिए रवाना हुए? तो ये हुए थे रूस के लिए। नेक्स्ट है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय टेनिस महासंघ TTF के पुरुष खिलाड़ी पैनल में किसे चुना गया है? तो निकी पुनाचा को चुना गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में राष्ट्रीय विज्ञान फाउंडेशन NSP के निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो सेमुरमन पंचानाथन। नेक्स्ट है, हाल ही में पूर्व RBI गवर्नर उर्जित पटेल को किसका चेयरमैन नियुक्त किया गया है? तो NIPFP। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निजी क्षेत्र को मिलेगा पसंद के रूट पर यात्री ट्रेन चलाने का मौका। नेक्स्ट फैक्ट है, भारतीय ऐप चिंगारी के 72 घंटों में 5 लाख डाउनलोड। यह मुकाम नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, यह मुकाम हासिल करने वाली पहली भारतीय कंपनी बनी। निवेशक जमकर खरीद रहे हैं शेयर। 150 अरब डॉलर को
लेकर लौटी है रिलायंस। नेक्स्ट है 150 अरब डॉलर को छू कर लौटी है रिलायंस। नेक्स्ट फैक्ट हम लोग देखते हैं, जापान फुटबॉल संघ ने 2023 में महिला विश्व कप की मेजबानी की दावेदारी को हटने की घोषणा की है। महिला विश्व कप का पिछला टूर्नामेंट 2019 में फ्रांस में खेला गया था। नेक्स्ट है पीएनबी बना देश का दूसरा बड़ा राष्ट्रीयकृत बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस योजना के तहत केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड द्वारा पेपरलेस एक्सपोर्टल की सुविधा दी गई है? तो तुरंत कस्टम। नेक्स्ट है, हाल ही में जम्मू कश्मीर को लेकर आपातकालीन बैठक से चर्चा में रहे इस्लामिक सहयोग संगठन की स्थापना कब हुई और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो 1969 में हुई, जिहाद सऊदी अरब। नेक्स्ट है, उच्चतर शैक्षणिक संस्थानों में नवाचार और उद्यमिता संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए हाल ही में सरकार के द्वारा किस प्लेटफॉर्म की शुरुआत की गई? तो यूकेजे 2.0, युक्ति 2.0। नेक्स्ट है, जल विमान परियोजनाओं को समीक्षा से चर्चा में रहे भारत में जल विमान के मार्गों की मंजूरी किस योजना के तहत प्रदान की जाती है? ऐसे कितने मार्ग को चिन्हित किया जा चुका है? तो उड़ान योजना 16। नेक्स्ट है, हाल ही में अमेरिकी प्रशासन द्वारा आईटी क्षेत्र में जुड़े उच्च पेशेवर लोगों के लिए किस वीज़ा को सस्पेंड कर दिया गया है? तो H1B वीज़ा। नेक्स्ट है, भारत सरकार ने किस देश के साथ परस्पर उच्च आयोग में कर्मचारियों की संख्या 50% घटाने का निर्णय लिया है? तो ये पाकिस्तान सरकार ने लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत चीन सीमा पर तैनाती के संदर्भ में चर्चा में रहे M777 होवित्ज़र तोपों और K-19 वर्ष तोपों को क्रमशः किन देशों के द्वारा बनाया गया है? तो अमेरिका और दक्षिण कोरिया। नेक्स्ट है, हाल ही में आयुष मंत्रालय द्वारा पतंजलि आयुर्वेदिक लिमिटेड के कोरोना वायरस से संबंधित किस दवा के विज्ञापन के जरिए प्रचार प्रसार पर रोक लगा दी गई है? तो कोरोनिल। नेक्स्ट है, कंप्रेस्ड बायोगैस सीबीजी के वित्त पोषण की प्राथमिकता वाले क्षेत्र में शामिल करने से चर्चा में रहे किस योजना के तहत सरकार ने 2023 तक 15 MMT सीबीजी उत्पादन का लक्ष्य रखा है? तो सस्टेनेबल अल्टरनेटिव इवर्स अफोर्डेबल ट्रांसपोर्टेशन 2018 से प्रारंभ है। नेक्स्ट है, हाल ही में सरकार ने किस ऑनलाइन व्यापारिक पोर्टल पर विक्रेताओं को उत्पत्ति के देश के बारे में जानकारी देना अनिवार्य बना दिया है? तो गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस GEM। अब हम लोग 25 जून के करंट अफेयर देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय टीम के किस पूर्व सलामी बल्लेबाज को उत्तराखंड का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है? तो वसीम जाफर। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत को आत्मनिर्भर बनने के लिए युक्ति 2 पोर्टल से लॉन्च किया गया है, डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक। नेक्स्ट है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस कब मनाया गया? तो 23 जून को मनाया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस कंपनी ने फेविब्लू कोरोना वायरस दवा लॉन्च किया है? तो ग्लेनमार्क। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश में 600 किलोमीटर प्रति घंटा की गति के साथ उच्च गति वाले मैग्लेव वाहन का सफल परीक्षण किया है? तो चीन ने। नेक्स्ट है, हाल ही में निवेश मंच का खाद्य संस्करण किसने लॉन्च किया? तो हरसिमरत कौर बादल ने। नेक्स्ट है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस कब मनाया गया? तो 23 जून को। नेक्स्ट है, हाल ही में किस भारतीय अमेरिकी को इथोपिया में नए अमेरिकी राजदूत के रूप में नामित किया है? तो गीता पासी ने। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य के मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने महिला सशक्तिकरण के लिए निष्ठा विद्युत मित्र योजना शुरू की? तो मध्य प्रदेश। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, हाल ही में बजाज कंज्यूमर केयर के नए प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो जयदीप नंदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पतंजलि ने बनाई कोरोना की दवा मंत्रालय ने प्रचार से रोका, दवा का नाम है कोरोनिल। नेक्स्ट फैक्ट हम लोग देखते हैं, एयर इंडिया की चार्टर्ड उड़ानों पर अमेरिका ने लगाई रोक। नेक्स्ट है, 12 मिनट 23 सेकेंड में 2 किलोमीटर की तैराकी पूरी करने पर मधुबनी के शम्स आलम का नाम इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज हुआ। नेक्स्ट है, चीन को पीछे छोड़ जापान ने बनाया दुनिया का सबसे फास्ट कंप्यूटर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निजी क्षेत्र के प्रवेश से चर्चा में रहे भारतीय अंतरिक्ष संरचना के निजी क्षेत्र के उपयोग हेतु सरकार द्वारा किस केंद्र की स्थापना की गई? तो राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन तथा प्रमाणीकरण केंद्र इन स्पेस।
नेक्स्ट है, हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा उत्तर प्रदेश के किस हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के रूप में घोषित करने की स्वीकृति प्रदान की गई है? तो ये कुशीनगर हवाई अड्डा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयोग के कार्यकाल विस्तार से चर्चा में रहे संविधान के किस अनुच्छेद के तहत ओबीसी के उप श्रेणीकरण हेतु समिति का गठन हुआ एवं समिति के अध्यक्ष कौन रहे? तो अनुच्छेद 340 जी रोहिणी। नेक्स्ट है, हाल ही में 2% ब्याज सब्सिडी से चर्चा में रहे किसी योजना के तहत शिशु ऋण प्रदान किए जाते हैं एवं इसके तहत अधिकतम कितनी राशि की ऋण उपलब्ध कराई जाती है? तो यह है मुद्रा योजना और 50,000 रुपये दी जाती है। नेक्स्ट है, डेयरी एवं मीट प्रसंस्करण के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर विकास और पशु आहार संयंत्र की स्थापना हेतु 15,000 करोड़ रुपये के किस कोष का गठन किया गया है? तो पशुपालन बुनियादी ढांचा विकास फंड AHIDF। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नए बायोमोलिक्यूल्स की खोज से चर्चा में रहे कालाजार बीमारी किसके कारण होता है? इसके वाहक कौन होते हैं? तो लैसीमिया, परजीवी, सैंड फ्लाई। नेक्स्ट है, हाल ही में जारी टीबी रिपोर्ट 2020 के अनुसार टीबी उन्मूलन में क्रमशः बड़े राज्य, छोटे राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में किनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन रहा? तो गुजरात, त्रिपुरा और दादरा और नगर हवेली। नेक्स्ट है, NCERT के द्वारा वर्ष 2020-21 के लिए रोड मैप प्रस्तुत करने से चर्चा में रहे कक्षा 1 से 12 तक के लिए किन टीवी चैनलों की शुरुआत की जाएगी? तो स्वयं प्रभा चैनल। नेक्स्ट है, हाल ही में मंत्रिमंडल के द्वारा कोऑपरेटिव बैंक के नियंत्रण की जिम्मेदारी किस संस्थान को सौंप दी गई है? तो भारतीय रिजर्व बैंक। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत के बाहर पहले योग विश्वविद्यालय का उद्घाटन किया गया, यह कहाँ स्थित है? तो विवेकानंद योग विश्वविद्यालय लॉस एंजलिस अमेरिका में स्थित है। नेक्स्ट है, हाल ही में श्रृंखला के अंतिम उपग्रह स्थापित करने से चर्चा में रहे GPS से समतुल्य बायडू नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम किस देश की पहल है? तो ये चीन की है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस संस्था के द्वारा लाइव्स अपडेटेड हाउ कोविड-19 ट्रीटेड द फ्यूचर ऑफ 600 मिलियन साउथ एशियन चिल्ड्रन रिपोर्ट की प्रस्तुति की गई? तो यूनिसेफ के द्वारा की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, NGT में परियोजना को बंद करने की याचिका से चर्चा में रहे शासन अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट किस कंपनी की परियोजना है? यह कहाँ स्थित है? तो रिलायंस पावर, सिंगरौली, मध्य प्रदेश। हाल ही में चर्चा में रहे ग्राफू समुद्र मार्ग सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण किन 2 सड़कों को आपस में जोड़ती है? तो मनाली लेह एवं भारत तिब्बत मार्ग। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तो आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें एंड थैंक यू।